अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी द किंग ऑफ कोकेन के बारे में और वो है पाब्लो एस्कोबार। जी हाँ दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार। इसको कोलंबियन किंग पिन के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग ट्रेड किया जाता था। तो ये क्या खास बात है ये ड्रग किंग पिन के बारे में? इसकी बेटी बीमार हो गई तो सिर्फ उसको गर्मी होने के लिए ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके आगे डाल के जला रहा था। और क्या, इसको जब जेल किया गया था तो भाई के लिए कैसीनो था, अंदर बार था और बहुत सारी चीज़ें थे। ये गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उठा सकता था, बिठा सकता था। तो ये है कौन आखिर? द ड्रग लॉर्ड, द ड्रग किंग पिन पाब्लो एस्कोबार। आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन और एक लाइक बटन ठोक दीजिए। वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते इस वीडियो के साथ। पाब्लो एस्कोबार का पूरा नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया और इसे डॉन पाब्लो एल पैत्रो के नाम से भी जाना जाता था। ये एक फार्मर और एक स्कूल टीचर का बेटा था, लेकिन अर्ली लाइफ से ही इसके क्राइम्स शुरू हो गए थे। तो इसके टीनेजर की शुरुआत के क्राइम्स क्या थे? फेक डिप्लोमास बेचना, फेक रिपोर्ट कार्ड्स बेचना, स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम्स को स्मगल करना और तो और ये कब्रिस्तान के ऊपर जो टूमस्टोन्स रहते ना उसको भी बेचते थे। बात जिधर दिमाग नहीं गया भाई सब टूमस्टोन भी बेच डाले भाई साहब। टूमस्टोन लेके फिर करके उसको भी बेच दिया। वाह, चिराग थे। अब इतने सारे चीजें चोरी हो रहे थे मगर भाई साहब घटे नहीं थे। ये घटे गए थे 1974 में कार्स के चोरी करने में। तो जब कार्स पे हाथ मारे चोरी करना जब घटे गए थे पाब्लो एस्कोबार। तो भाई ड्रग्स, कोकेन, ये सब चीजें तो बहुत सारे क्रिमिनल्स बेचते हैं आज भी दुनिया में, मगर ये पाब्लो की स्टोरी ऐसी अलग क्यों है? वो इसलिए अलग है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास 30 बिलियन डॉलर्स थे। ये एक बहुत ही लैविश लाइफ जीता था जिसमें प्राइवेट प्लेन्स थे, लग्जरियस होम्स थे, ओवर द टॉप पार्टीज होते थे। 1980s के दौर में ये अपनी कंट्री का डेथ भी पे करने के लिए तैयार हो गया था, जो कि था 10 बिलियन डॉलर्स। पाब्लो के भाई के रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि तकरीबन हर साल इसके 1 से 2 बिलियन डॉलर खो जाते थे। अब इनके भाई चुराते थे या क्या है नहीं मालूम, मगर जब भाई से पूछे कि ये कैसा होता था, वो बोलता था कि चूहे खा जाते थे, फील्ड्स के अंदर ये खोद के डालता था तो मांस सड़ जाते थे, और रही बात बाज घूम जाते थे, बाज जलाए जाते थे, पता नहीं क्या क्या है। एक तो इतना मशहूर वाक़या कि इसकी बेटी बीमार हुई क्योंकि पूरी फैमिली एब्सकॉन्डिंग थी, ये लोग छुपते थे। तो हाइडिंग स्पॉट्स में इसकी बेटी बीमार हो गई तो उसको थोड़ी गर्मी के लिए पाब्लो ऐसा नोटा डाल के जला रहा था, मतलब थोड़ी बहुत हीट में ना बोल के। भाई लकड़ी तो गई भाड़ में, इन्हों भाई साहब नोटा डाल के जलाना शुरू कर दी। क्या बोले तो बेटी को थोड़ी बहुत गर्मी होना बोल के। वाह। और क्या आप लोग को मालूम इसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, तकरीबन 7000 एकड़ का एस्टेट था इसका, जो कि वर्थ 63 मिलियन डॉलर्स का था। ऐसे क्या खास बात थी? ये प्रॉपर्टी में एक सॉकर फील्ड था, डायनासोर के स्टैचूज थे, आर्टिफिशियल लेक्स थे, वाह लेक रहा भी वो भी आर्टिफिशियल, क्लासिक कार कलेक्शन था, एयर स्ट्रिप थी, टेनिस कोर्ट था और जू था। और इसका एस्टेट आज के दौर में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। एक क्रिमिनल का एस्टेट आज के दौर में टूरिस्ट अट्रैक्शन। गवर्नमेंट कहीं से भी नहीं छोड़ती। देखो, पाब्लो का एक प्राइवेट जू भी था जो कि तकरीबन 200 इंडेंजर्ड एनिमल्स को रखा था। ये इंक्लूड करता है ऑस्ट्रिचेस, एलिफेंट, ज़ीब्रास, कैमल्स और कई सारे क्रिएचर्स तो स्मगल हुए थे उसके कंट्री में पाब्लो एस्कोबार के ड्रग प्लेन्स के थ्रू। आप ये मूवी देखे होंगे, कौन सी वो साहब भाई? अमेरिकन मेड। बुश को CIA को यूज करते हुए ड्रग स्मगल करा रहे थे। अच्छा, वो मूवी में एक चीज़ दिखाया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उन लोग की सोसाइटीज़, उन लोग के ग्रुप को बर्बाद करने के लिए ये गोरे लोग ड्रग्स बनाते हैं, LSD वगैरह, और लोगों में फैलाते हैं ताकि उनकी कौम बिगड़ जाए, उसमें बर्बाद हो जाए। तो अमेरिकन मेड में कई सारी चीज़ें खोले। अच्छा, कैसा करते थे? एक प्राइवेट प्लेन से करते थे। क्यों बोले तो उस दौर में प्लेन, पहले पायलट्स कम थे, प्लेन्स कम थे और आसमान से चलते चलते नीचे पैकेजेस ड्रॉप होते थे। वाह, कब 70s 80s 90s की बात है। वाह पाब्लो जी वाह। ये पाब्लो जी को पहुंचता था मगर पाब्लो के इन आगे जाके दुश्मन बन गए थे। क्यों बोले तो इन्हें बहुत पावरफुल हो गया था पैसों से होके फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करते, फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करे तो एक कंट्री दूसरे कंट्री का दुश्मन बन जाता। तो CIA वाले बहुत आगे की सोचते हमेशा, याद रखो। हमेशा दो किस्म के लोग एक इंसान को पसंद करते। अगर कोई इंसान को गवर्नमेंट पसंद करी तो उसको लोग पसंद नहीं करते, और कोई इंसान को अगर लोग पसंद करे तो उसको गवर्नमेंट पसंद नहीं करती। कोलंबियंस पाब्लो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे क्योंकि पाब्लो उन लोग के लिए हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, गरीबों के लिए घर बहुत बनाया था।
लोकल सॉकर टीम्स को स्पॉन्सर करता था और उसका निकनेम रॉबिनहुड भी था। रॉबिनहुड क्या करता था, पैसे वालों से चुरा के मतलब गरीबों को देता था ना, तो पाब्लो को भी एक किस्म से रॉबिनहुड कहते थे। पाब्लो एस्कोबार बहुत ज्यादा पैसे वाले होने से और मशहूर होने की वजह से उसको कोलंबिया कांग्रेस में इलेक्ट किया गया था 1982 में, मगर 2 साल के बाद फोर्स रिजाइन किया गया क्योंकि कैसा एक गवर्नमेंट बॉडी में एक क्रिमिनल ठहर सकता है और जीत सकता है। जो बगावत हुई उसके बाद जो जज था ये मैटर को लेके मतलब पाब्लो को डिथ्रोन करा एक तरीके से, कांग्रेस से मतलब उतार दिया कि एक क्रिमिनल कैसा भी एक गवर्नमेंट बॉडी में नहीं रह सकता। वो बाद में जज को कर दिए। थैंक यू पाब्लो भैया। पाब्लो भैया का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मशहूर है। हमले पाब्लो वाले भैया यूपी वाले भैया के वैसा नहीं है, बहुत अलग थे, कट्टा लेके नहीं रहते थे। हाँ, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम सुनाते हो। हाँ भाई, पाब्लो एस्कोबार का ऑपरेटिंग सिस्टम ये था, इसका नाम था प्लाटा ओ प्लोमो। अच्छा वाह, अच्छा जी, जिसका मतलब है हाँ, कि या तो रिश्वत खाओ या नहीं तो गोली खाओ। गब्बर सिंह के ऐसा मतलब खाओ जी, या पैसे खाओ या गोली खाओ, पैसे खाओ या गोली खाओ। तो लेटर ऑन उनका ऐसा नाम बनते गया, सोसाइटी में बिगड़ते गया कि खतरनाक होते जा रहे थे। तो पाब्लो एस्कोबार 4000 से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार है, जिसमें इंक्लूड करता 200 से ज्यादा जजेस, अरे बाप रे, हजारों में पुलिस ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 1989 में इनका कार्टेल क्या करा, एक प्लेन में बॉम्ब लगा दिया जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक इन्फॉर्मेंट था। तो वो एक इन्फॉर्मेंट को मारने के लिए 100 लोग शहीद, 100 से ज्यादा लोगों का प्लेन भी चुड़ा दिया भाई साहब। पैसा है तो साइको हो जाते हैं। अब 1991 में एस्कोबार के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया। एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, मतलब एक फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, ज़्यादा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के मामले बढ़ गए और एस्कोबार के ऊपर दबा के बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। अगर उसको उसके कंट्री वाले इम्प्रिजन नहीं करते तो दूसरे कंट्री घुस के उसको एक तरीके से असैसिनेट कर देते थे। पाब्लो क्या करा, 1991 में खुद से सरेंडर करा अपने आप को, मतलब उन्होंने शरीफ शहजादे हैं उनके हिसाब से, उन्होंने खुद को सरेंडर करे और इनको एक कोलंबियन प्रिजन में रखा गया। अब ये प्रिजन की क्या खासियत है बाप देखो, अब क्योंकि इन्होंने सेल्फ सरेंडर करे ना। पाब्लो 5 साल की सजा काटने के लिए तैयार हो गया था और इसकी जेल का तक नाम था कि ला कैटाड्रेल, और इसकी जेल में हर किस्म की फैसिलिटी थी, जिसमें कैसीनो था, नाइट क्लब था, स्पा था, वाटरफॉल था, फुटबॉल फील्ड था, टेलीफोन्स थे, कंप्यूटर्स एंड फैक्स मशीन्स। जब उसके कार्टेल के 2 मेंबर्स सही से काम नहीं कर रहे थे तो पाब्लो एस्कोबार किराक हो गए, उसके 2 कार्टेल मेंबर्स को मरवा दिया। इसके कार्टेल मेंबर्स को मरवाने के बाद जेल ऑफिसर्स बोले कि इसको ट्रांसफर करना जरूरी है। ट्रांसफर करने से पहले ही 1992 जुलाई में ये जेल से फरार हो गए। तो अब यहाँ से एस्केप हो गया। एस्केप होने का मतलब पाब्लो को मालूम था कि अब इसको कोई भी तरीके से मारने वाले हैं, क्योंकि यूएस हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ। तो यहाँ पे यूएस क्या करा, कोलंबियन गवर्नमेंट को ढेर सारा एड कर दिया, क्योंकि बस उसको ये किंग पिन को मरवाना था। दिसंबर 2, 1993 में एस्कोबार 44th बर्थडे उसका सेलिब्रेट कर रहा था केक, वाइन्स और मैरिजुआना के साथ, और दूसरे दिन उसका हाइडआउट डिस्कवर हो गया था जो कि था मेडलिन में। जब कोलंबियन फोर्सेस घुसे उसकी बिल्डिंग में तो एस्कोबार उसके बॉडीगार्ड्स के साथ रूफ तक चढ़ने का मैनेजमेंट कर लिया था। चेस हुआ, गन फाइट हुई और फाइनली एस्कोबार को शूट कर दिया गया। मगर बास स्पेक्टेटर्स ये बोलते हैं कि पाब्लो को कोई मारे नहीं, वो खुद अपने आप को शूट कर लिया। एक ईगो रहता ना, मतलब मैं अपने आप को मारूंगा, कोई मेरे को छींगा नहीं बोलकर। जब पाब्लो की डेथ हुई तो तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग इसके फ्यूनरल को अटेंड किए। ये क्या था, ये मरना लड़ना कोलंबिया में चाहता था, मगर ये अमेरिका को हैंड ओवर होना नहीं चाहता था, ना कि उनके प्रिजन में रहना। आपको मालूम है इतना शॉर्ट टर्म पीरियड में ये पैसा ज़्यादा कैसा बनाया था, जो इतनी स्टोरी बनते हुए आई। 1970s में इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था मेडलिन कार्टेल। एक हफ्ते में $420 मिलियन कमाते थे ये लोग कोकेन के ट्रेड में। 80% जितना भी कोकेन यूनाइटेड स्टेट्स में आता था वो पाब्लो की मदद से आता था। 15 टन कोकेन वो एवरी डे स्मगल करता था। पायलट्स $5 लाख पर डे कमाते थे और पाब्लो सिर्फ उसके करेंसी के रबर बैंड्स के ऊपर तकरीबन 2 से 3 हज़ार डॉलर खर्चता था हर महीने। ज़मीन पे या आसमान पे जब यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा पाबंदी जमा कर दिया तो ये सबमरीन से करते हुए नीचे अंदर से स्मगल करना शुरू करा। मतलब कोई भी नहीं रोक सकते इसको। तो दोस्तों ये थी स्टोरी पाब्लो एस्कोबार के बारे में, द किंग पिन ऑफ कोकेन। अजीब हैरानी की चीज़, कैसा शुरू हुआ कैसा ख़त्म हुआ पता नहीं। पाब्लो को ये कौन आइडिया दिए, सडनली इतना प्रोडक्शन कैसा स्टार्ट हुआ और फिर स्मगल कैसा हुआ। अमेरिकन मेड देखो अगर आप लोग नहीं देखे। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो रिकमेंड करें, नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं आप।
तो दुआ में याद रखें हमें। फिर आएंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।